श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा, साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा। विश्व देख भया में विस्मया, देख देख आवत मोहि हासा। दिख्या बड़ा तमाशा, साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा। मेरे मेरे करते दूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। मेरे मेरे करते दूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पाँव पलक का नहीं भरोसा, पाँव पलक का नहीं भरोसा। तो भी सिर सर्जन को न देवे। दिख्या बड़ा तमाशा, साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा। सिरले काम करे माया को, निसंग पछाड़े आप अंग। सिरले काम करे माया को, निसंग पछाड़े आप अंग। न करे भजन देवे साई को, न करे भजन दोष देवे साई को। कहे दया बिन ना हुए साध संग। दिख्या बड़ा तमाशा, साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा। बालक बंदा आपको आपे, ना समझे माया को मरम। बालक बंदा आपको आपे, ना समझे माया को मरम। अपनों की ना देखे अंधे, अपनों की ना देखे अंधे। पीछे रूबे दे दे करम। दिख्या बड़ा तमाशा, साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा। साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा, साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुरता तीनों ठौर की इत आई देहधर, ए तीनों रोशन नासुत में, किया बेबराई माँ में आखर, किया बेबराई माँ में आखर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।
महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, इना विध जाहिर कर लिखा प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए संसार में 3 प्रकार की नीति होती है। राजनीति, शस्त्र नीति और शास्त्र नीति। 3 प्रकार की नीति से विश्व चलता है, सारे देश चलते हैं। विश्व में जितने भी देश हैं, छोटे बड़े मिला करके 191, उससे भी कुछ ज़्यादा छोटे छोटे देश की गिनती आती है। सब देश चल रहे हैं तो राजनीति से, क्योंकि हर देश की अपनी राजनीति होती है, उसके आधार पे देश का संचालन होता है। वहाँ पर अलग अलग पार्टियाँ होती है, फिर जनता से वोट हासिल करके जो पार्टी विजयी बन जाती है वो सत्ता में आती है, फिर शासन करती है। देश में सुशासन, बढ़िया शासन देने के लिए प्रयास करती है। तो ये क्या है कि राजनीति से ही ये संभव है। और आप देखिए, राजनीति के अलग अलग ग्रंथ होते हैं, अलग अलग किताबें होती है। पॉलिटिकल साइंस कहते हैं ना, एक सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ाई जाती है। पॉलिटिक्स को भी एक साइंस कहा, उसमें भी अनुसंधान होते रहता है, खोजी होते रहती है और नए नए पक्षों को देखा जाता है, विचार किया जाता है। पर कोई भी पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीति कर रहा है, देश के संविधान से बाहर नहीं कर सकता है। देश के संविधान के अंतर्गत रह करके वो राजनीति कर सकता है, राजनीति करने की छूट है। पर संविधान की धाराओं को उल्लंघन करते हुए राजनीति करेगा तो दंड का भागी बन सकता है। और दूसरी एक नीति है शस्त्र नीति, दंड नीति। जो सिपाही लोग, सुरक्षा कर्मचारी और सेना के लोग दंड नीति पे विश्वास करते हैं ना। किसी ने भी कोई गलती करी तो दंड दो उसको हथियार के साथ। जैसे पुलिस वाले भी आते हैं तो हथियार के साथ होते हैं, कुछ हथियार नहीं तो डंडा तो होता ही है, होता है। बिना डंडे का कोई पुलिस चल करके आए तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे उसको। हाथ में कोई न कोई हथियार, सशस्त्र बल होते हैं ना, उनका नाम ही रख दिया सशस्त्र बल। शस्त्र के साथ वो सजे हुए होते हैं और कहीं भी कोई दंगा फसाद हो जाए तो शस्त्र का प्रयोग करते हैं। फिर आप देखिए, देश की सेना है, वो भी शस्त्रधारी है। कोई विदेशी घुसपैठिए देश में आक्रमण न करे। या आप देखिए, आतंकवादी इस देश में घुसे नहीं, इसके लिए वो सेना हमेशा तैयार रहती है। दिन रात बर्फ, जहाँ -डिग्रियाँ होती है, वहाँ भी रात को भी खटना, दिन को भी खटना, शस्त्र लेकर के, शस्त्र नीति के द्वारा देश की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा करना, ये उनका कार्य होता है। और जो न्यायपालिका में जो विधान बनाया गया है उसके अंतर्गत वे लोग भी चलते हैं। और न्यायपालिका विधान बनाती है तो संविधान के आधार पे ही न्यायपालिका के विधान भी बनते हैं। संविधान से ऊपर कोई नहीं होता है। फिर और एक नीति है जिस नीति से हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं,
उसका नाम है धर्म नीति, धर्म की व्यवस्था। जब से सृष्टि हुई, मानव को निश्चित नियम में बांधने के लिए धर्म नीति की स्थापना हुई। वेद में धर्म नीति है, पुराणों में धर्म नीति है, दर्शन शास्त्र में धर्म नीति है, उपनिषदों में धर्म नीति है। फिर ये मनुस्मृति आप देखिए, फिर बाद में आकर के चाणक्य नीति है, आप देखिए। ये सब क्या है कि धर्म नीति, धर्म के आधार पे सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से हम सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं, वो विधान धर्मशास्त्र में दिया गया है। तो हम लोग भी हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में जितने शास्त्र हैं उनमें जो नीतियाँ लिखी गई है, विधान जो दिया गया है, उसका पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और विशेष करके प्रणामी परंपरा में महामती प्राणनाथ जी ने जो विधान दिया, वाणी में, वाणी के 14 खंड में प्राणनाथ जी ने जीवन जीने की कला उन्होंने बताई, और कैसे हम धार्मिक बन सकते हैं, कैसे हम ब्रह्म सृष्टि के उस पद को पा सकते हैं, उसके लिए विधान है। उन विधानों के अनुरूप हम लोग चलते हैं। और सभी लोग केवल सनातन हिंदू परंपरा में नहीं, इस्लाम परंपरा में उनका विधान है, कुरान में जो विधान किया गया, ईसाई परंपरा में बाइबल में जो विधान किया गया, यहूदी हैं तो उनके धर्म ग्रंथ में जो विधान किया गया है, पारसी हैं तो उनके धर्म ग्रंथ में जो विधान किया गया है। तो आप देखिए कि विश्व भर के जितने भी देश हैं धर्म नीति से भी चलते हैं, क्योंकि सब देश में कोई न कोई धर्म तो है ही है, उसका पालन करते हैं। और वहाँ पर क्या है, शस्त्र नीति भी है, सेना है, पुलिस है, इसलिए शस्त्र नीति का भी पालन होता है। और अलग अलग पार्टियां हैं तो राजनीति भी होती है, पर धर्म नीति भी संविधान से ऊपर नहीं होता है। क्योंकि आप धर्म नीति का पालन कीजिए, परंतु संविधान तो सबका बाप है ना, सबसे ऊपर संविधान, संविधान के अंतर्गत धर्म नीति पालन कीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। संविधान के अंतर्गत शस्त्र नीति को पालन कीजिए आप, ठीक है, कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत राजनीति कीजिए, संविधान से बड़ा कोई नहीं होगा। तो कुछ कुछ धर्मावलंबी कहते हैं हम संविधान नहीं मानते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ में जो लिखा है हम उसी को मान करके चलेंगे, हम देश के संविधान को नहीं मानेंगे। ऐसा करके संविधान के विरुद्ध कोई भी कदम उठाया अपने धर्म ग्रंथ का नाम लेकर के, तो संविधान के आधार पे उसको जेल में डाल दिया जा सकता है, और भी जो सज़ा निश्चित हो वो सज़ा उनको भोगना पड़ता है। भले ही धर्मशास्त्र पुराने हैं, संविधान बाद में लिखा गया हो, परंतु देश के प्रत्येक व्यक्ति को बांधने के लिए संविधान होता ही होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता, संविधान से ऊपर कोई नहीं होता है। पहले क्या था कि राजा लोग राज करते थे तो राजाओं को संविधान से ऊपर रखा जाता था, इसीलिए उन राजाओं ने जनता का शोषण ज़्यादा किया, अत्याचार किया, ऐशो आराम करते रहे, इसलिए उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया। तो फिर एक गणतंत्रात्मक विधि आई, गणतंत्रात्मक प्रणाली आई, उसके अंतर्गत राजनेता देश में शासन करता है। तो अब क्या हुआ कि कुछ देश में राजा अब भी हैं, वो भी संविधान के अंतर्गत हैं। संविधान के अंतर्गत रह करके आप कितना प्रभावी बन करके काम कर सकते हैं वो आप पे निर्भर करता है। जैसे आप देखिए कि हम लोग कोई संस्था के मेंबर बन जाते हैं, संस्था के हम अध्यक्ष बन जाते हैं, सचिव बन जाते हैं, तो भी संस्था में भी एक विधान होता है। उस विधान के अंतर्गत रह करके प्रभावी ढंग से आप कार्य कर सकते हैं, पर मैं प्रेसिडेंट बना करके संस्था के विधान से ऊपर नहीं हो सकता,
देश का राष्ट्रपति भी संविधान के अंतर्गत होता है। अब जिन जिन देश में राजा अभी हैं वो राजा भी संविधान के अंतर्गत ही आते हैं, संविधान से ऊपर कोई नहीं होता है। तो इस प्रकार से तीनों नीतियों का पालन करते हुए विशेष करके हम धर्म नीति में ज़्यादा डूबे हुए हैं। धर्म नीति का हम लोग ज़्यादा पालन करते हैं। संविधान को तो हम सम्मान देते ही देते हैं, पर धर्म नीति हमारे लिए उच्च नीति है, क्योंकि उसमें धर्म की व्यवस्था की गई है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं कि इन विद जाहिर कर लिखिया शास्त्रों के दरमियान, शास्त्रों में जाहिर करके अच्छी तरह उसका विस्तार करके उसको समझ सकें लोग। जाहिर का अर्थ होता है, एक है बातूनी अर्थ कहते हैं ना, अंदरूनी अर्थ। अंदरूनी अर्थ में क्या होता है कि अर्थ समझाना पड़ता है, लोगों को व्याख्या करके उसका अर्थ समझाना पड़ता है बातूनी अर्थ को। जाहिरी तो कोई भी पढ़ेगा समझ जाएगा, उसमें तो जो चीज़ें हैं, जैसी चीज़ें हैं वैसी उसकी व्याख्या उसमें की गई है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हमारे शास्त्रों के बीच में समाज कैसे होना चाहिए, धर्मनिष्ठ व्यक्ति कैसे होना चाहिए, उसका आचरण कैसे होना चाहिए, खान पान रहन सहन बोली वचन, ये सब कैसे उसको चलना चाहिए, सब कुछ जाहिर करके लिखा हुआ है। और ये भी जाहिर करके लिखा हुआ है कि उत्तम मध्यम और निकृष्ट। निकृष्ट कहेंगे तो थोड़ा शब्द अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उत्तम मध्यम और साधारण ऐसे करके भी कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि पहले पहले ट्रेन में क्या होता था कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे करके ब्रिटिश के ज़माने में ऐसा चलता था। तो फर्स्ट क्लास में कौन रहता है? ब्रिटिश लोग ही चढ़ सकते हैं, अफसर लोग चढ़ सकते हैं ब्रिटिश के, और कोई नहीं चढ़ सकता है। जैसे साउथ अफ्रीका में गांधी जी चढ़ गए तो उनको ब्रिटिश लोगों ने उतार दिया। ये गांधी के इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा, वो अफसर लोग ही चढ़ते थे। सेकेंड क्लास में फिर व्यापारी लोग, पैसे वाले लोग, सेठ साहूकार लोग, ऐसे लोग सेकेंड क्लास में चलते थे। और थर्ड क्लास में क्या है कि आम जनता, उसमें कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, बस जो टिकट ले और चढ़ जाए, ऐसे चलता रहा। फिर बाद में थर्ड क्लास एक गाली का शब्द बन गया कि किसी को गाली देना है तो कोई कहता है ये बड़ा थर्ड क्लास आदमी है, ऐसा बोल देने से तो वो तो गाली हो गई। इसलिए फिर थर्ड क्लास को क्या है कि वो हटा दिया गया। अब ट्रेन में क्या है कि फर्स्ट क्लास के डब्बे हैं, एसी के डब्बे वहाँ पर होते हैं, स्लीपर के होते हैं, और फिर चालू डब्बे होते हैं। सर्वसाधारण के लिए चालू डब्बे, टिकट काटो और बैठो। हर ट्रेन में एक या दो डब्बे तो होते ही होते हैं कि उसमें सामान्य लोग भी चढ़ सकें, पर उसको आजकल थर्ड क्लास नहीं कहा जाता है। ऐसे ही उत्तम मध्यम निकृष्ट में भी, निकृष्ट शब्द थोड़ा सामाजिक व्यवस्था में अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए उत्तम मध्यम साधारण ऐसे करके हम लोग समझेंगे तो अच्छी तरह समझेंगे। तो श्री जी महाराज कहते हैं 3 प्रकार की सृष्टि, 3 कोटि की सृष्टि की बातें भी शास्त्रों में स्पष्ट करके लिखा है। 3 सृष्टि आई जुदी जुदी। फिर कहते हैं कि शास्त्रों में ये भी बताया गया है 3 सृष्टि है तो आने का स्थान भी अलग अलग है। 3 सृष्टि कहाँ कहाँ से आई, उनका आने का स्थान भी अलग अलग बताया गया है, परंतु सांकेतिक भाषा में, स्पष्ट भाषा में नहीं है। शास्त्रों में सांकेतिक भाषा में उत्तम जो सृष्टि होती है उत्तम लोक से आती है, मध्यम सृष्टि है तो 14 लोक से ही आती है, उत्तम सृष्टि है तो 14 लोक से परे से आती है, और मध्यम सृष्टि है तो 14 लोक से आती है, और निकृष्ट अथवा साधारण सृष्टि है तो इसी पृथ्वी की उपज है। पृथ्वी में जन्म मृत्यु के इस चक्र में पड़ी हुई सृष्टि है, जिनको जीव सृष्टि करके कहा जाता है।
तो इस प्रकार से 3 सृष्टि की बातें लिखी गई है और उनके आने का ठिकाना भी अलग अलग ढंग से बताया गया है। पहुँचे आप अपने ठौर निदान, और इस संसार में आने के बाद ये माया का खेल, सृष्टि का खेल, जो खेल लंबा खेल होता है, संसार में तो कोई खेल होता है तो कोई 2 घंटे का 3 घंटे का खेल होता है। क्रिकेट का देखिए तो दिन भर का खेल होता है। कहीं कहीं अब आप देखिए कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है तो 7 दिन का, 10 दिन का, महीने भर का भी एग्जीबिशन चलता है कई कई जगह। तो ये खेल है, पर ये सृष्टि का खेल एक व्यक्ति के लिए 100 साल का खेल है, ऐसा मानिए। मैक्सिमम में, ज़्यादा से ज़्यादा में 100 साल का ये खेल है, पर कई लोगों का खेल उससे पहले ही पूरा हो जाता है। पर आप देखिए कि आप खेल रहे हैं, खेलते समय तन्मयता से व्यक्ति खेले तो ही जीत सकता है, नहीं तो हार करके आएगा। मन एक तरफ है, तन एक तरफ है, तन्मयता नहीं है, खेल रहा है। क्रिकेट खेलने वाला खेल रहा है, मन में कोई टेंशन लेकर के खेल रहा है तो हार जाएगा। फुटबॉल खेलने वाला भी हार जाएगा। कोई भी खेल खेल रहा है, तन्मयता न आ जाए, खेल में एकाग्रता न हो, क्योंकि उसमें तन मन जोड़ना पड़ता है खेलने के लिए। मन को भी मजबूत रखना पड़ता है, तन को भी मजबूत रखना पड़ता है, और उसके जो दाव पेच होते हैं, खेलने के दाव पेच, उनको भी ध्यान में रखना होता है। पर एक चीज़ है कि जब खेलने के लिए मैदान में उतरे तो अपने इष्ट को याद करके उतरे, अपने इष्ट को याद करके प्रणाम करके फिर तन्मयता से खेले, और खेल पूरा होने के बाद फिर अपने इष्ट को याद करें। तो जो भी खेल खेल रहा है वो खेल उसका अच्छा भी होगा और दोषी नहीं माना जाएगा उस व्यक्ति को, उसको भूला हुआ भटका हुआ नहीं माना जाएगा। तो ब्रह्म सृष्टि भी खेल खेलने के लिए आई, इस संसार के अंतर्गत खेल देखने भी आई, खेलने भी आई, क्योंकि जन्म मृत्यु संसार में पड़ी है तो खेल भी रही है इस संसार के अंतर्गत। तो यही है कि राज्य को याद करके परिवार का संचालन करना, राज्य को याद करके व्यापार का संचालन करना, राज्य को याद करके खेती का संचालन करना, या नौकरी चाकरी जो भी करते हैं राज्य को याद करके करने से खेल अच्छा होगा। नौकरी भी करोगे, व्यापार भी करोगे, पर क्या है कि राज्य का स्मरण करके आपने हर काम को प्रारंभ किया है, और काम पूरा हो जाता है फिर भी राज्य को याद करना है। इसीलिए शाम सवेरे की पूजा बताई। प्रणामी परंपरा में 2 ये प्रहर की पूजा इसलिए बताई कि प्रातः काल में राज्य को याद करके संसार में लगो, जो जिम्मेदारी आपको मिली है आप ईमानदारी से उसका पालन करो, बढ़िया से लगनशील बन करके, और जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो फिर राज्य को याद करो। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। तो कहते हैं ब्रह्म सृष्टि को यही करना है, ईश्वरी सृष्टि को भी यही करना है, और जीव सृष्टि को भी यही करना है। पर होता क्या है कि ब्रह्म सृष्टि तो अपनी जिम्मेदारी को भूलती नहीं है, क्योंकि उनका आने का स्थान ही ऊंचा है ना। जो बड़े लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है, इसीलिए बड़े लोग ज़्यादा भूलते नहीं है, भुलक्कड़ नहीं होते हैं। छोटे लोग जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है वो बड़े भुलक्कड़ होते हैं। जैसे आजकल के लड़कों को आप एक काम बताइए तो थोड़ी देर में फिर आपको ही पूछने जाना पड़ेगा। आपने काम बताया तो जिसको काम बताया उसकी ड्यूटी होती है कि काम पूरा होने के बाद आकर के रिपोर्ट करे, आपने जो काम दिया था वो काम यहाँ पहुँचा या पूरा हुआ या कहीं रुका हुआ है, वो रिपोर्टिंग बोलते हैं ना, आकर के बताना। पर आजकल के लड़के को काम दिया जाए तो रिपोर्टिंग करने नहीं आएंगे, काम कहाँ पहुँचा आपको ही पूछने जाना पड़ेगा। आपने काम दिया तो आप खुद पूछिए, क्योंकि आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है ना, विशेष जिम्मेदारी है, इसलिए आप भूलेंगे ही नहीं। जो जिम्मेदारी लेकर के बैठा है वो कैसे भूलेगा, वो तो ध्यान रखेगा हर चीज़ का।
परंतु जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो लोग तो बात बात में भूल जाते हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं। ओह हम तो भूल गए बोल देंगे तो उनके लिए तो क्या सज़ा देना, पर बड़े लोग भूल गए तो बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। इसलिए जीव सृष्टि जो है वो भुलक्कड़ सृष्टि है। पूजा करना कभी भूल जाती है, ध्यान करना या तन्मयता से खेल में खेलना, ये सब कार्य में जीव सृष्टि का क्या है कि हर कार्य में भूल जाना, हर कार्य में अटक जाना, इस तरह का उनका स्वभाव होता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं ब्रह्म सृष्टि अपने नियमित निश्चित नियम में चलने के कारण ब्रह्म सृष्टि अपने धाम में लौट कर जाएगी। कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकती, क्योंकि उनकी कोई जिम्मेदारी है। वो कोई जिम्मेदारी और कोई वादा करके, वचन दे करके ब्रह्म सृष्टि का आना हुआ है, इसलिए वो कभी भूलने वाली नहीं है। कदाच भूल भी गई तो फिर से जाग जाएगी, फिर से सत्य पथ का अनुसरण करेगी। फिर इसी तरह ईश्वरीय सृष्टि का भी होगा। ब्रह्म सृष्टि तो फट से जाग जाती है, ईश्वरीय सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि के बाद थोड़ा सा समय लगता है, उनको ज्ञान के द्वारा जगाया जाता है। जैसे सुबह सुबह बच्चों को जगाना है तो आप देखिए, एक सीटी में कुछ बच्चे जग जाते हैं ना, एक आवाज़ में जग जाते हैं, और कुछ बच्चे हैं तो दोबारा आवाज़ दीजिए, 2-3 बार आवाज़ दीजिए तो वो बच्चे भी जग जाते हैं। और कुछ बच्चे हैं कि आवाज़ के ऊपर आवाज़ देते जाइए फिर भी सोते रहेंगे, एक बार जाग भी आती है फिर भी बिस्तर नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही एक आवाज़ में जगने वाली सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद जागने वाली सृष्टि को ईश्वरीय सृष्टि कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि तो क्या है कि प्रेम से जागती है ना, प्रेम लक्षणा भक्ति से। ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान से जगती है, इसीलिए उनको एक आवाज़ आने के बाद दिमाग में सोचना पड़ता है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन आवाज़ दे रहा है। फिर ज्ञान प्रकट होता है, ओहो ये तो प्रातः काल की बेला हो रही है इसलिए उठना चाहिए। तब तक तो 2-3 आवाज़ आ चुकी होगी, पर थोड़ा सा ज्ञान का प्रयोग करते करते ईश्वरीय सृष्टि भी उठ जाती है। पर जीव सृष्टि ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि वो तो नींद के वशीभूत है और अपनी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा नहीं मानती है। इसीलिए ये दायित्व न समझने के कारण जीव सृष्टि की नींद खुलती नहीं है, जल्दी से नहीं खुलती है। ये तो एक उदाहरण है। ये उदाहरण लेकर के हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्म सृष्टि फट से लग जाती है और ज्ञान सुन करके ईश्वरीय सृष्टि भी लग जाती है। पर जीव सृष्टि को आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाने के लिए बड़ा भारी प्रयास करना पड़ता है, समझाना पड़ता है और बार बार उनको समझाते रहना पड़ता है, गाइडलाइन देते रहना पड़ता है। और जैसे कि आप देखिए ना, कोई मॉनिटर होता है ना, क्लास में मॉनिटर होता है ना, तो मॉनिटर सब विद्यार्थी का ध्यान रखता है, पढ़ रहे हैं कि नहीं, अनुशासन में है कि नहीं। ऐसे ही जीव सृष्टि के लिए निरीक्षण करते रहना, निर्देश देते रहना, बार बार करते रहना जरूरी है। ब्रह्म सृष्टि को एक बार जागनी हुई बस आजीवन के लिए है, ईश्वरी को भी एक बार ज्ञान हुआ आजीवन। पर जीव सृष्टि भूलने वाली सृष्टि है, माया में फंसने वाली सृष्टि है, इसलिए उनको बार बार निश्चित रूप से ज्ञान देना जरूरी है। इसलिए प्राणनाथ जी ने भी इतना बड़ा ग्रंथ का अवतरण किया, तारतम सागर, तारतम वाणी, इतनी सारी चौपाइयाँ, इतने सारे अलग अलग ग्रंथ। जगत के जीव को भी तारना है, इसलिए रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव रे जगाए। श्री जी ने कहा वाणी इसलिए उतर रही है कि वाणी के प्रकाश से ब्रह्म सृष्टि तो जागेगी ही और दुनिया भी जागेगी, जगत के जीव भी जागेंगे, सबके सबका कल्याण हो, इसलिए वाणी का अवतरण किया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। तो हमारे यहाँ सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे सुंदर साथ सेवा देते रहते हैं। अभी हम जयगांव गए थे, भूटान बॉर्डर में हम लोग गए थे, तो बहुत सारे भूटान के सुंदर साथ भी वहाँ पर आए
क्योंकि जयगांव का मंदिर विशेष करके भूटान के सुंदर सात को भी ध्यान में रख करके हम लोगों ने बनाया है, ताकि वे भी आकर के राज्य की भक्ति कर सकें। तो श्री तुलसी प्रधान जी जो थिम्पू रहते हैं, उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेवाएं दी है, प्रतिवर्ष वो देते रहते हैं। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनके सपरिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। इना विध जाहिर कर लिखा, शास्त्रों के दरम्यान तीन सृष्टि आई जुदी जुदी, पहुँचे आप अपने ठौर निदान, पहुँचे आप अपने ठौर निदान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
सुंदर रूप धरे प्राणनाथ भजरे सच्चिदानंद भय पूर्ण ब्रह्म भयता स्वामी पूर्ण ब्रह्म भयता आचर ब्रह्म पुजारी आचर ब्रह्म पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भजरे जो कोई गावे स्वामी जो कोई गावे आवाज मन मिटावे आवाज मन मिटावे फल पावे प्राणनाथ भजरे नित्य उठ ध्यान धरे स्वामी नित्य उठ ध्यान धरे श्री निज नाम को जपना राधे राधे नाम को जपना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजरे नित उठ ध्यान धरे स्वामी नित उठ ध्यान धरे श्री निज नाम जपना राधे राधे नाम जपना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजरे कलियुग पागटरे स्वामी कलियुग पागटरे मैं हूँ भाई मैं हूँ दीन भागी सतगुरु कृपा करे श्री प्राणनाथ भजरे कृपा के सागर कृपा करो स्वामी अब दया करो स्वामी अपना दीन उबारो अपना दास उबारो प्रभु
प्रभु अंतर्यामी श्री प्राणनाथ भज रे प्राणनाथ भज रे स्वामी प्राणनाथ भज रे ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने बातों के कारण सुंदर रूप धरे श्री